हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का 6 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में हम लोग फॉरेस्ट के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोग जाने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जाने। सेकंड में ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन के बारे में हम लोग जाने। और थर्ड में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में हम लोग जानेंगे यार। ठीक है, तो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो शीतोष्ण सदाबहार वन जो कहाँ पर पाया जाता है ऐसे प्रकार के फॉरेस्ट, तो मिड लैट्यूडिनल कोस्टल रीजन यानी कि जो मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्र है, प्रदेश है, वहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो भी फॉरेस्ट हैं इस टाइप के जो महाद्वीप की ईस्टर्न मार्जिन यानी जो महाद्वीप के जो पूर्वी किनारे होता है उसके रूप में कौन कौन से साउथ ईस्ट अमेरिका में, फिर साउथ चाइना में और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं इस प्रकार के वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, और ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस प्रकार के उसमें पेड़ पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं, जिसमें से एक है बांज के रूप में बांज पेड़, फिर चीड़ जो फाइन होता है वो पेड़, और फिर यूकेलिप्टस के भी ट्री पाए जाते हैं। कहाँ, किस प्रकार के वन में, तो शीतोष्ण सदाबहार वन में। ठीक है, और फोर्थ में हम लोग जानेंगे टेम्परेट डिसिड्यूस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन ये नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में एंड वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ के जो फॉरेस्ट की जो पत्तियाँ हैं, लीफ है, जो ड्राई सीजन में वो क्या होता है, वो छोड़ देती है, मैंने पत्तियाँ गिर जाती है, झड़ जाती है। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन के। और शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं, तो बांज के ट्री, फिर एस का ट्री और बीज ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ उस जंगल में वन में एनिमल्स के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, डियर हुआ, फॉक्सेज हुए, वुल्फ्स हुए, भेड़िया लो, इस तरह के वहाँ पर जानवर भी होते हैं। और यहाँ पर मेन है 2 बर्ड्स होते हैं, कौन कौन, फिजेंट और मोनाल। फिगर भी दिया गया है फिजेंट एंड मोनाल के बारे में। ये हुआ फिजेंट, ये हुआ मोनाल। तो यहाँ पर 2 चीज फिजेंट और मोनाल पक्षी पाए जाते भी हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ठीक है, फिर हम 5 नंबर के फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। कौन है, तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस यानी जो भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रकार के वन हैं उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है, जो कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप हुए के वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मेर्जेंस यानी कि जो
पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग में ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। ठीक है, और यह ज़्यादातर एशिया के भूमध्य सागर के नज़दीक के प्रदेशों में, जैसे कौन कौन, यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ और एशिया में पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो वन होता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागरीय वेजिटेशन वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, और यह वनस्पति भूमध्य सागर के आउटर रीजन में, बाहरी क्षेत्र में भी के रूप में कहाँ पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में भी पाया जाता है। और एक है दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी भूमध्य सागरीय वनस्पति पाए जाते हैं। इस रीजन में हॉट ड्राई समर्स, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु, और माइल्ड रेनी विंटर्स, यानी जो वर्षा वाली ऋतु शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु में वर्षा भी होती है वहाँ। ठीक है, और इस रीजन में कौन कौन से फ्रूट्स पैदा उपजाए जाते हैं? तो ऑरेंज, संतरा हुआ, अंजीर हुआ, जैतून और अंगूर के फल भी उत्पादन किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। और यहाँ के वाइल्ड लाइफ बहुत ही कम यहाँ पर है, जो वन्य जीव होते हैं बहुत ही कम है। ठीक है, और फिर एक और वन के बारे में जानेंगे हम लोग, कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो शंकुधारी वन है। जो शंकुधारी वन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध के हायर लेट्यूड, जो उच्च अक्षांश के रूप में कितना में, तो 50 से 17, 50 से 7 डिग्री के में पाए जाते हैं ये शंकुधारी वन उच्च अक्षांश में, इसलिए इसे टैगा वन भी कहा जाता है। ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को टैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यह फॉरेस्ट बहुत ही अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं, और इस फॉरेस्ट की पेड़ जो होते हैं शंकुधारी वन के, जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, जो कम से कम हो गया वो लंबे होते हैं पूरा। और यहाँ के जो सॉफ्ट एवरग्रीन, जो नरम काष्ठ के सदाबहार वन भी होते हैं यहाँ शंकुधारी वन में। और यहाँ की पेड़ की जो लकड़ी हुआ, उसका यूज लुगदी बनाने में किया जाता है। लुगदी से क्या होता है? पेपर बनता है। ठीक है, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंट ट्री के रूप में कौन है? सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पेड़ है चीड़ का पेड़ हुआ, देवदार का पेड़ हुआ। ये दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है शंकुधारी वन का, मुख्य पेड़ है। और यहाँ पर इस फॉरेस्ट में, शंकुधारी वन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं? तो एक सिल्वर फॉक्स, जो रजत लोमड़ी, फिर मिंक, फिर पोलर बियर, जो ध्रुवीय भालू भी पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। देखिएगा शंकुधारी वन का फिगर भी दिया गया है यहाँ पर। यह हुआ एक शंकुधारी वन। और ये हिमालय के आसपास के वाला क्षेत्र है जो बर्फ़ से ढका हुआ शंकुधारी वन है। ठीक है, तो हम लोग फॉरेस्ट के बारे में जाने, 6 तरह के फॉरेस्ट के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे ग्रास लैंड्स, जो घास भूमि है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो घास भूमि 2 तरह के हैं, एक है ट्रॉपिकल ग्रास लैंड और एक है जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हुआ, और एक है टेम्परेट ग्रास लैंड। तो पहले नंबर हम लोग जानेंगे ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के बारे में, उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा हुआ उसके दोनों साइड में है।
से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है दोनों साइड भूमध्य रेखा के, वहाँ पर ये घास पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो उष्णकटिबंधीय घास होते हैं, ठीक है। और यहाँ के वेजिटेशन ग्रो जो वनस्पति होता है जो वो निम्न वर्षा से मध्य वर्षा वाले रेनफॉल जो हुआ क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और यह ग्रास जो हुआ, जो ये घास जो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। वेजिटेशन जो ग्रास था वो तो पहले नंबर तो उसके लिए क्या चाहिए, निम्न वर्षा भी है तब भी चलेगा और मीडियम वर्षा भी होता है फिर भी वो पैदा हो जाती है। और यह जो घास होता है जो लगभग 3 से 4 मीटर के हाइट के तक बढ़ता है वो। और इस तरह के घास भूमि कहाँ है, एक अफ्रीका के सवाना के में है। सवाना के घास कहा जाता है जो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास है जो, ठीक है। और इस वन कह रहे हैं इस ग्रासलैंड में, इस भूमि में, घास की भूमि में कौन कौन से जानवर रहते हैं, तो हाथी हुआ, जेबरा हुआ, जिराफ हुआ, हिरन हुआ, तेंदुआ हुआ, ये सब जानवर रहते हैं। और एक चीज़ हम लोग जानेंगे कि उष्णकटिबंधीय जो घास भूमि हुआ उसमें हर एक रीजन में डिफरेंट जितना भी रीजन हुआ वहाँ पर डिफरेंट नाम से उस ग्रास लैंड को जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उष्णकटिबंधीय घास भूमि में हम लोग जाने अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में वो घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। उसी तरह ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है और वेनेजुएला में लानोस, ठीक है। इस तरह से हम लोग जाने उष्णकटिबंधीय घास स्थल के बारे में। अब सेकंड घास स्थल है टेम्परेट ग्रासलैंड, जो शीतोष्ण घास स्थल हुआ। शीतोष्ण घास भूमि है जो कहाँ पाया जाता है, तो मिड लैटिट्यूडिनल जोन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो मध्य अक्षांश का क्षेत्र हुआ और जो महाद्वीप होते हैं उसके भीतरी भागों में शीतोष्ण घास पाए जाते हैं। और यहाँ की घास जो होती है जो ये छोटी होती है और बहुत ही पौष्टिक भी होती है। लेकिन हम लोग पहले जाने थे उष्णकटिबंधीय घास के जो होता है जो बड़ी होती है, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय घास होती है जो छोटी होती है, ठीक है। और जो टेम्परेट रीजन हुआ यहाँ पर शीतोष्ण एरिया रीजन, शीतोष्ण प्रदेश, वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो विल्ड बफेलो जो जंगली भैंसा हुआ वो, बाइसन, फिर एंटीलोप पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे, इसमें भी है कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे में हम लोग अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान के बारे में जानेंगे, उसको पैम्पास कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। उसी दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। और मध्य एशिया जो सेंटर एशिया हुआ उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास को वहाँ स्टेपी के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे डॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्रासलैंड के बारे में जाने, ओके।